बीजेपी के एक नेता, मुझे याद है, वो बुलडोजर जेसीबी पर चढ़ के वो कैंपेनिंग कर रहे थे। नाउ दैट सेंड्स अ क्लियर मैसेज कि जो यूपी बिहार में हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। बंगाल, जहां सिर्फ ख्याल पैदा नहीं हुए, जहां पे बहस हुई, आंदोलन हुए और फिर इतिहास लिखे गए। भारत जो चीज कल सोचता है, बंगाल वो आज सोचता है। तो ऐसा क्या हुआ कि चीजें बदल रही हैं? कैसा लीडर होना चाहिए? एक ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए, बट द सिनेरियो लाइक द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। एजुकेशन सिस्टम सो बैड। उल्टे हाथ की तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं, ये अभी बॉयज हॉस्टल है और इसी में वो एक कमरा है जहाँ पे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे इस हॉस्टल में। अब बटेंगे तो कटेंगे, सीधे तौर पर बंगाल की एकता को तोड़ने का प्रयास है। कुछ कागजात आप नहीं दिखा पाए तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये दुकानों पर जो लगे हुए ताले हैं, तो ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की जुबान पर ताले हैं। बहुत सन्नाटा सा है, खामोशी है। मेडिकल की किताबें बेचते बेचते इलाज करना तो नहीं सीख गए? नहीं ओह वाह, किताबों का गोदाम। वोट डालना उनके लिए सेकेंडरी है, इनकी रोजी चलाना उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने थोड़ी थोड़ी बंगाली सीख ली है। केमन आछो? केमन आछो? आमी किछु बुझते पारिनी। That's a very useful sentence. बंगाल, जहां सिर्फ ख्याल पैदा नहीं हुए, जहां पे बहस हुई, आंदोलन हुए और फिर इतिहास लिखे गए। और इन ख्यालों की अगर आप धड़कन सुनना चाहते हैं तो आपको आना पड़ता है कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट में जब आप चलते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप इस इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। एक तरफ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, जिसे कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, तो दूसरी ही तरफ आपको दिखाई देगा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जो पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज था। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जहाँ कॉरिडोर्स में जो बहस हुआ करती थी वो समाज की, राजनीति की दिशा को आकार दिया करती थी। इन्हीं यूनिवर्सिटी के अंदर कभी बोस जैसे रिबेल्स, थिंकर्स और सोशलिस्ट गुजरे होंगे, उन्होंने पढ़ाई की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स निकले। और आज हम यहीं पर खड़े हैं ताकि हम ये देख पाएं कि बंगाल क्या सोचता है, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है उसे पूरा देश कल फॉलो करता है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और ये अभी जो कॉलेज स्ट्रीट का पूरा हुआ है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से थिंकर्स निकले हैं, रिबेल्स निकले हैं। तो क्या स्टूडेंट्स अब भी अपनी बात खुल के रख पाते हैं विद इन द यूनिवर्सिटी? Yes, we do. Like, we are from political science department. Professor encourages us that we need to speak beyond the box. We need to speak beyond the black box of what happens in reality. So we are not like what has been shown is the reality. We try to find what is beyond reality. Beyond reality जाते जाते ना कहीं ऐसा मत चले जाना कि आप the practical thing you forget. So we maintain a balance between what is reality and what could be a reality. What we now lead is a youthful approach to politics, or we can say youthful approach to every aspect. We need youth leaders right now. कैसा लीडर होना चाहिए? एक ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए, बट द सिनेरियो लाइक द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। वी नो दैट corruption is happening, and even the elections are not conducted in a fair manner. And what's about women's security? वुमेन सिक्योरिटी अगर We saw RG Kar, we saw Park Street, we saw Law College incident. आई डोंट थिंक इन मतलब बंगाल में कोई वुमेन सिक्योरिटी नहीं है। नहीं इफ वी है। गो अदर स्टेट में भी नहीं है, लाइक पूरा इंडिया में ही नहीं है। मैं खुद जब छोटी थी तब भी मैंने बहुत सारे चीज़ें फेसेस किए इन माय फैमिली, ट्रेन, बस, एवरीथिंग आई फेसेस एवरीथिंग। बैड टच दैट टाइम आई डोंट नो लाइक वो क्या है, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट एट दिस पॉइंट अभी इस एज में आके मुझे अब ये पता चल रहा है कि उस टाइम में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी लड़की अभी भी सेफ है। बंगाल में जो सीएम है वो खुद एक महिला है, एक वुमेन है। तो क्या उससे कोई फ़र्क पॉलिसीज़ में आपको महसूस हुआ हो, या फिर हम आरजी कर के टाइम पे भी यहाँ पर आए थे,
बहुत ज़्यादा हमने एग्रेसिव एजिटेशन देखा, लोगों में गुस्सा देखा। क्या उसके बाद चीज़ें बदली? क्या लगा कि वो फ्रंट फुट पे आके ये कॉन्फिडेंस दे रही हैं लड़कियों को, महिलाओं को? नहीं है। आर्जिकर के बाद भी फिर हम लोगों ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में भी वही देखा, सेम केस। तो क्या चेंजेस आए हैं अभी तक? कोई कुछ भी चेंजेस नहीं है। वो बात लाइक वो जस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हर सारे लड़के ऐसे देख के टच करते नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही देखते तो अनकंफर्टेबल फील हो जाता है उसी टाइम। अभी अगर मैं कुछ बोलने के भी अगर जाऊँ मैं वहाँ पे, तो ऐसे घूरते हैं कि मैंने ही कुछ क्राइम कर दिया, मैंने ही उन लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया है। तो आप लोग मतलब यंग गर्ल्स आने वाले समय में जो हो सकता है आप में से कोई लीडर बने, कोई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, व्हाट डू यू थिंक कि एक आइडियल सोसाइटी, जो कि एक मिथ भी हो सकता है कि आइडियल कुछ नहीं होता, यूटोपियन वर्ल्ड नहीं एग्जिस्ट करता, बट आपका क्या मानना है? If you are leading something, if you are leading on to something, you have to make them believe. आजकल जो होता है, you are manipulating. You are not making them believe. Like if I can say, a party is represented by this person. A party is represented by his ideologies. No, a party is a party, and he is a member of it. So that I think is what we need. तो अभी ये है कि एजुकेशन सिस्टम पहले अच्छा करना चाहिए। लाइक वेस्ट बंगाल स्टेट का जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल्स जो है लाइक गवर्नमेंट के अंडर, नॉट कि ICSE CBSE, आई एम नॉट गोइंग देयर। लाइक अभी मैंने खुद वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर ही मतलब स्कूलिंग किया है, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सो बैड। स्टेट का अच्छा नहीं है। वहाँ के जो टीचर्स हैं कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कुछ आई डोंट नो लाइक कुछ जानते भी हैं, इसका भी क्वेश्चन मार्क है। क्लासरूम्स आई डोंट नो लाइक वो लोग हमारे मुंह देखते हैं, हम लोग उनके मुंह देखते हैं। ऐसा ही होता है, लिखाते भी नहीं, पढ़ाते भी, वही जाके हम लोगों को घर पे जाके ट्यूशन जाना पड़ता है। तो कोलकाता की सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे चलना अपने आप में हिस्ट्री को जीने जैसा है। तो अब जब मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, और शायद यहाँ के इंफ्रा को देख के ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, यहाँ की स्ट्रीट्स के नाम को देख करके, खासकर इस एरिया में। तो मैं बता दूँ कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं, ये अभी बॉयज़ हॉस्टल है, ईडन हिंदू बॉयज़ हॉस्टल। और इसी में वो एक कमरा है जहाँ पे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, इस हॉस्टल में। अभी वो कमरा लाइब्रेरी बन चुका है। और मेरे सीधे हाथ की तरफ प्रेसिडेंसी कॉलेज की बिल्डिंग है, इसकी मेन बिल्डिंग थोड़ा उस तरफ है। और इस बिल्डिंग के और पीछे अगर आप जाएंगे तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, उसकी बिल्डिंग है। तो सुबह से शाम हो गई थी, तो हमने सोचा एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, और फिर चाय पीते पीते कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। दादा, चाय 4 चाय अच्छा 5 चाय कर दीजिए। चाय की टपरी पे जनरली ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे कम है। दिल्ली होता तो बहुत भीड़ होती। तो क्या क्लैरिटी है अब चुनाव को लेके यूथ में? क्लैरिटी है मैम कि देखिए, जो भी आए वो यूथ के बारे में सोचे, इतना ही आशा रखूँगी। जो भी आए वो एटलीस्ट ये देखे कि एक प्रेसिडेंसी हमारे यूनिवर्सिटी, एक टाइम पे उसका जो ग्लोरी था, कहीं ना कहीं आज वो ग्लोरी शायद थोड़ा सा घटा है, पर उसके क्या कारण है, उन कारणों को इवैल्यूएट किया जाए और उन पर काम किया जाए, यही चाहेंगे मैम। इसी यूनिवर्सिटी से स्वामी विवेकानंद निकले, सुभाष चंद्र बोस निकले। इतनी लंबी जो एक आपको परंपरा, तो शायद कॉरिडोर में चलते फिरते ये महसूस भी होता होगा कि यहीं से गुजरे होंगे। यहीं से गुजरे हैं, एग्जैक्टली। ऐसा कहा जाता था कि भारत जो चीज कल सोचता है, बंगाल वो आज सोचता है। तो ऐसा क्या हुआ कि चीजें बदल रही हैं? बंगाल मतलब अहेड ऑफ द नेशन हमेशा से रहा, तो वो क्या चीज है, वो कम कैसे हुई, क्या लगता है? उसके लिए तो बहुत सारे कारण हैं मुझे लगता है, बट उनमें से बहुत मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस। बंगाल का जो एपिसेंटर हुआ करता था थिंक टैंक का, लोग सोचते थे, वो बात करते थे, फिर उनका आइडिया वो बोलते थे। अभी वो थोड़ा ना बहुत एजुकेशन पर्पस हो गया है। वो आप सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, अच्छा सा नोट्स याद कर लेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद अच्छा नंबर। बट वो तो पहले नहीं था ना। पहले तो
लोग सोचते थे कि हम ये बंगाल को कैसे डेवलप करें, हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, वो अभी थोड़ा घट गया है। वो कोई इंसान चाहे कि मैं चेंज लाना चाहता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि पावर ज़रूरी, यू डोंट नीड पावर इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस। जब स्वामी विवेकानंद चेंज लाने की ओर बढ़े थे, वो हमारे ही कॉलेज के थे, उनके पास क्या पावर थे, वो तो महज एक स्टूडेंट ही ना थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब उस प्रोफेसर को सीढ़ियों से धक्का मारा था बिकॉज ही वॉज डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके पास क्या पावर था? ही वॉज जस्ट अ मेयर स्टूडेंट। ऐसा यूथ मैं ये फील करता हूँ, आज सरकार बड़े बड़े स्कीम निकाल रही है, युवा साथी जैसे फ्री बाइक्स दे रही है, मगर कहीं ना कहीं हमें नौकरियों की ज़्यादा ज़रूरत है। आज यही समय था जब प्रेसी से लोग बाहर निकलते थे तो उन्हें फ़ौरन नौकरी मिलती थी सीवी में नाम देखकर, मगर आज नेशनल रैंकिंग्स में प्रेसी पिछड़ता जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? गवर्नमेंट का एक स्लोगन है बंगाल मीन्स बिजनेस, पर आज बिजनेस के हालात आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ की बिजनेस दिन पर दिन बिछड़ते जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज थी वो 26 से ज़्यादा कंपनियां बंगाल छोड़ दी है। रिसेंटली मैंने ये पढ़ा। अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेशन को लेके बहुत बात हो रही थी। जो लीगल जो बांग्लादेश वोटर है हाँ। उनका नाम अगर कट जाए तो वो तो एकदम ही ठीक नहीं है। वो तो मैं बोलूँगा गवर्नमेंट को जो वो एक बार रिवाइज चेक करे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो SIR करने वाले ऑफिसर्स थे उनके नाम SIR में कुछ लेवल्स तक नहीं आए। बंगाल के जजेस के भी मतलब ऐसे नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता ये सिस्टम कैसे पीछे काम कर रही है। SIR के पीछे इलेक्शन कमीशन के क्या ऑफिसर्स हैं, और बहुत गलती हुई। हमें बहुत इवन मुझे भी वापस ऐसा बार बार बुलाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, मगर ऐसे परेशान भी किया गया जनता को SIR के नाम पर। बट एज अ होल आई थिंक SIR का जो मोटिव था वो गलत नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माइग्रेशंस हुए थे, लोग थे जो अवैध रूप से रह रहे थे। हाँ, जो जेन्युइन्स थे उनको सेकंड चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है। इल्लीगल रूप से जिन लोगों ने अपने वोटर कार्ड्स बनवाए थे उनका हटना तो ठीक ही है। शरणार्थी को शरण देना हमारी संस्कृति में है। अतिथि देवो भव की भावना के साथ हम लोग चलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी के साथ हम लोग चलते हैं। तो उसको मैं गलत नहीं कह सकती, बट जो पर्सन यहाँ रह के दीमक बन के रहना चाहता है उसको तो हटाना ही चाहिए ना। हम अपने घर पे ही अगर भेदी रखेंगे तो लंका तो डह ही जाएगी ना मैम। तो यानी कि अगर होम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, भारत धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और शरण ले लेगा, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्री जो हैं वो मुझे लगता है उनका दृष्टिकोण एकांगी है, वन डायमेंशनल है। वो ज़मीन पर वो बातें नहीं देखते हैं जब लोग वहाँ से उतनी बुरे हालात से जब यहाँ पर आए। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहता हूँ जो इलीगल माइग्रेशन है उन पे रोक लगानी चाहिए, जो कि मुझे लगता है बॉर्डर जो है वो सेंट्रल के हाथ में। बार बार ममता बनर्जी पर ये आरोप लगता है, केंद्र स्टेट पर ये आरोप लगता है कि वो अभी भी लगातार कर रहे हैं, उन्हें माइग्रेशन करवा रहे हैं। पर अभी तो मुझे नहीं पता, पर रिसेंट जब उस वक्त जब हुआ था उसके बाद से रोक है, और जो इलीगल है उन्हें चिन्हित करना चाहिए। वुमेन सिक्योरिटी पे भी आना चाहूँगी। जिस धरती पर माँ दुर्गा की पूजा होती है 10 दिन के लिए, जिस धरती पर माँ काली की पूजा होती है, जहाँ हम लोग भीड़ में जाते हैं, घंटों तक लाइन लगाते हैं, उसी धरती पे अगर हमारी ही एक दीदी सम किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो वहाँ हम पूजा कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर नारी की यहाँ पूजा तो हो रही है, चिन्मय रूप की पूजा तो हो रही है, लेकिन मृण्मय रूप आज कहाँ पड़ा है? तो इन जगहों पे सुधार की अपेक्षा तो थी, खैर न्याय अभी तक मिला नहीं है, हम इंतज़ार में हैं। तो मैं जब वोट देने जाऊंगा मेरा मुद्दा निश्चित रूप से विकास होगा, नई टेक्नोलॉजी होगी, और बंगाल की सांस्कृतिक सामूहिक एकता को बनाए रखने वाली पार्टी मुझे चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले, जो एकांगी ना हो, वन डायमेंशनल ना हो, और सबको साथ लेकर चले। तो 1817 में बना हिंदू कॉलेज, जिसे आज आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो इस तरफ है, और दूसरी तरफ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो 1857 में बनी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों इमारतों के बीच में आपको एक स्ट्रीट दिखेगी, कॉलेज स्ट्रीट, जो है एशियाज लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट और ओल्डेस्ट भी।
तो कहते हैं कि यहाँ पे किताबें जो हैं वो 20 रुपए से भी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही रेयर टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक स्टॉल लेंगे, देखेंगे चल के कि क्या कुछ रेयर है यहाँ पे, लोगों से बात करके देखेंगे। पूरी स्ट्रीट में कितने मार्केट्स होंगे, बुक शॉप्स होंगी? 1200 होगा। हर शॉप पे दादा हर तरह की बुक मिल जाती है, यानी कि मेडिकल भी, स्कूल बुक भी? नहीं, हम लोग मेडिकल उसका पास है। अच्छा, हम लोग वो सब इंजीनियरिंग, ICSE, CBSE, 9, 10, 11 to ICSE सब वगैरह। कितनी पुरानी शॉप है ये? ये पुरानी सब है 45 पुराना, 35 साल हो गया। 45-50 साल हो 50 साल हो गए। गया। मेडिकल की किताबें बेचते बेचते इलाज करना तो नहीं सीख गए? नहीं बाबा, सीख जा सके ये आप थोड़ी बैठते हैं। आपके पास सिर्फ मेडिकल की किताबें हैं? मेडिकल, बायो साइंस, अच्छा अमेजोन, ऑनलाइन, अच्छा, हर बिजनेस में ढाब हो गया। मतलब लोग अब ये कॉपी यहाँ से जितना दुकानों से कस्टमर किताब आता नहीं था खरीदते? उतना आदमी नहीं आता। हर बिजनेस में ऑनलाइन में पूरा अभी दिन भर में कितने का कमाई हो जाता होगा दादा? बहुत मुश्किल, फिर भी कभी कभी अंदाज़न- होता है हाँ। 150-200, कभी 500 हो जाता है। जब से Amazon Kindle और इस तरह की टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने हार्ड कॉपीज, ऐसे किताबें खरीद के किताबें पढ़ना कम कर दिया, ऐसा वो बोल रहे हैं कि पहले जितनी बिक्री हुआ करती थी वो अब कम हो गई है। मौजूदा सरकार से, दीदी की सरकार से खुश हैं? कहाँ खुश है, सब हर चीज का महंगाई है। सरसों तेल का भाव 200 रुपए किलो, अच्छा, नगरी करते हैं 300 रुपए में। यहाँ से रोजाना, अच्छा यहाँ 300 रुपए रोज के मिलते हैं? 370 रुपए मिलता है, खाना का पैसे देता है, बस कर अच्छा, ये दुकान किसी और की है, आप चलाते हैं? और किसी का, हम में काम करता है। अच्छा, इस बार के क्या देख के वोट डालिएगा चुनाव में? वोट तो हमारा नाम काट गया, बस नाम काट तालिका गया? से नाम काट गया। हाँ, कहाँ से क्या वोट दे? अच्छा, तो आपने दोबारा कोशिश की? नहीं, फॉर्म 6 जो है? नहीं, फॉर्म मतलब है रखा है, नाम तालिका से काट गया। मैं कोशिश करूंगा, आधार कार्ड में नाम गलत है। तो आधार कार्ड तो उसके लिए वो नहीं है अभी, मतलब बाकी के और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर वो सही हैं आपके 11, हाँ, तो वो हो सकता है, अगर आप जाएंगे तो हो वो जाए। सही है। हाँ। लेकिन हमारे जाना के फर्स्ट होता है कि संसार कैसे चलेगा, काम में नहीं आएगा तो कौन खर्चे देगा? आदमी संसारी हो गया, 2 बच्चा हो गया, बीवी के खर्च कहाँ से आएगा? जो SIR हुआ उसमें लगभग 60 लाख नाम जो है वो कट गए। दादा ने बताया कि ये दुकान किसी और की है, वो यहाँ पर काम करते हैं और दिहाड़ी मिलती है उनको, यानी कि रोजाना का पगार मिलता है, खाने का पैसा मालिक देता है दुकान का। SIR से उनका नाम कट गया। नाम कट गया क्योंकि आधार कार्ड में नाम गलत लिखा हुआ है, वोटर ID में सही है, बाकी के जो दस्तावेज हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन वो उसको क्लेम करने नहीं जा पा रहे। फॉर्म 6 भी उनके पास रखा है लेकिन वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वो एक दिन के लिए यहाँ इस दुकान से हटेंगे तो उनका संसार, जैसा उन्होंने बोला कि घर में जो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, वो चलेगा कैसे? अगर वो एक दिन यहाँ से हटते हैं तो उन्हें 300-350 रुपए का नुकसान होता है। 370 रुपए का, तो उन्हें 370 रुपए का नुकसान होगा जो कि वो झेल नहीं सकते। मतलब वोट डालना उनके लिए सेकेंडरी है, उनकी रोजी चलाना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है वो केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि ये वैचारिक और सांस्कृतिक नींव का आधार स्तंभ है आधुनिक भारत का। बंगाल की धरती पर जो बंगाली पुनर्जागरण पैदा हुआ, उसने क्या किया? उसने समाज को तर्क दिया, उसने समाज को विज्ञान दिया और एक मानवतावादी चेतना दी। इसी बौद्धिक गौरव को आज तक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस संभाले हुए हैं। तो आज हम हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ये देखने के लिए कि बंगाल का युवा क्या सोच रहा है। तो कैसा चल रहा है सब? जैसे चलता है, ज़्यादा बढ़िया जैसे, मतलब केमोन आची, मैंने थोड़ी थोड़ी बंगाली सीख ली है। কেমন আছো? केमोन आचो, আমি কিছু বুঝতে পারিনি। That's a very useful sentence. तो अभी कैसा चल रहा है यूनिवर्सिटी में और क्या चल रहा है? अभी इस वक्त हम एक आर्ट ड्राइव और एक जैमिंग सेशन जो 2 दिन से चल रहा है, ये है वी हैव गैदर्ड a united bunch of students against the draconian trans bill. बंगाल का नाम आते ही जब मैं दिल्ली से यहाँ पे आ रही थी तो एवरीबडी सेड कि ध्यान रखना अल्ट्रा सेंसिटिव है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि है? क्योंकि अभी जितने भी मतलब पॉलिटिकली
चीज़ें जो चल रही हैं, बीट SIR, जितना बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें देयर इज नो ग्रे एरिया, आइदर ब्लैक और वाइट, तो उसकी वजह से कभी ऐसा लगता है या फिर कोई डिस्कशन होता है रिगार्डिंग दैट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एनीवन? अगर आपने कहा कि बंगाल की बात आती है, लोग कहते हैं कि सेंसिटिव है। आप ये सिर्फ बंगाल नहीं है, आज देश में भी काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है कि लोग कहते हैं कि लोग अपनी पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, लोग उससे बाहर नहीं जाना चाहते। पर अगर देश में आज ऐसी पॉलिटिक्स चल रही हो जो कहती है कि आपका वजूद मिटा देना चाहिए, आपका वजूद ही नहीं होना चाहिए, चाहे आज वो ट्रांस लोगों को बोला जाए या फिर आज बंगालियों को बोला जाए, तो फिर उस ग्रुप का सेंसिटिव होना बनता है। अगर आज आपको कोई आके कहे कि आप कुछ कागजात आप नहीं दिखा पाए, तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। राहत इंदौरी साहब की कविता थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हम देखते हैं कि बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन के कैंपेन्स है, बीजेपी के एक नेता, मुझे याद है, वो बुलडोजर JCB पर चढ़ के वो कैंपेनिंग कर रहे थे। दैट सेंड्स अ क्लियर मैसेज कि जो यूपी बिहार में हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। मेरी सरकार मुझे कहती है कि तुम साबित करो कि मैं नागरिक हूँ। बंगाली क्यों साबित करे कि वो नागरिक है? क्या क्या हक बनता है सरकार का कि वो मुझसे पूछे कि हम उसके नागरिक हैं या नहीं? हम नागरिक हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। जिस डेमोक्रेसी की बात आज ये लोग कर रहे हैं और जिस डेमोक्रेसी के बात पे ये लोग वोट मांग रहे हैं, ये डेमोक्रेसी किन के ऊपर सरवाइव कर रहा है? Who has made India into this democracy? It is these people, these working class people, the entire mass. Now these people are being stripped of their democratic rights, their voting rights. आप अगर वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो इफ़ वी गो टुवर्ड्स बर्धमान, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा साइड, as the number currently stands, there are over 60 lakh people who've been removed from the list of voters via SIR. In the name of SIR, they are conducting NRC. That is something which is happening. So I think the right leader would be somebody who is not so incredibly desensitized to human suffering. एक क्विक पोल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? Firstly, SIR. SIR. Yeah. Basic access to resources. People don't have food, people don't have shelter, clothes, nothing. Safety of women, education. What do you think? Basic access to resources like education and healthcare, but more importantly, SIR, but from the perspective of a Bengali identity, the erasure of or the threat to a Bengali identity. तो कॉलेज स्ट्रीट पे एक आइकॉनिक कैफ़े इंडियन कॉफ़ी हाउस आपको दिखाई देता है, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग में, अब क्योंकि लोग यहाँ से गुजरते रहेंगे तो ये आपको बॉम्बिंग के साथ सुनना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ। तो ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है अल्बर्ट हॉल, तो ये अल्बर्ट हॉल जो है यहाँ पे 1876 के आसपास ये बिल्डिंग बनी। तो यहाँ पे लेक्चर्स, यहाँ पे डिस्कशंस, यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। देन 1940s में इस बिल्डिंग में यानी अल्बर्ट हॉल में एक इंडियन कॉफ़ी हाउस ने एक आउटलेट शुरू किया, और 50s में यानी 1950s में अपने असल रूप में, जब आप अभी इसको देखते हैं कि इंडियन कॉफ़ी हाउस एंड अल्बर्ट हॉल ये शुरू हुआ 50s के अराउंड जो अब आप देख रहे हैं। तो जब ये 1950s में अपने मौजूदा स्वरूप में आया, यानी अभी आज के दिन में जो इंडियन कॉफ़ी हाउस आप देखते हैं, तो यहाँ बैठे सत्यजीत रे, यहाँ बैठे अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट, यहाँ पे फ़िलासफ़ी की बातें हुई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बातें हुई, यहाँ पे सिनेमा की, लिटरेचर की, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें हुआ करती थी। यू फील सो बहुत ही रिच फीलिंग आती है एक जब आप बैठे होते हैं कॉफ़ी हाउस के अंदर। ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, जब आप अल्बर्ट हॉल को, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे होते हैं वहाँ होने से, तो यू फील लाइक कि आप कहीं चले गए हैं पुराने दौर में। ओल्ड मीटर बॉक्स देखिए, उधर मेरे लोग का गोडाउन है, बुक्स का सब गोडाउन। ओह वाह, मतलब बाप रे, किताबों का गोदाम, ऊपर जितनी भी बुक स्टॉल्स हैं उन सब का ये गोडाउन है, किताबों का गोदाम। ये बक्से, मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तहखाने में आ गई हूँ, और मेरे इर्द गिर्द ये जो आप बक्से देख रहे हैं, इनमें किताबें भरी जाती हैं, इनमें किताबें होती हैं। ये
तो ये पूरी जगह कॉलेज स्ट्रीट और पूरा जो कैंपसेस का जो इलाका है, यहाँ केवल डिस्कशंस नहीं हुए, यहाँ केवल डिबेट्स नहीं हुई, यहाँ पे समाज की दिशा तय हुई, यहाँ पे राजनीति ने आकार लिया। लेकिन जब हम युवाओं से बात करते हैं अब, तो उनके पास क्लैरिटी तो है, लेकिन एक वो कहेंगे कि खुलकर बात करने की जो है वो थोड़ी सी तंगी आपको दिखाई देती है। स्टूडेंट्स में जो हमने बंगाल के बारे में पहले सुना कि इन कैंपसेस में जो फायर ऑन डिबेट्स हुआ करती थी, या फिर जो डिसेंट का एक कल्चर था, या फिर कहेंगे कि जो रिबेलियस नेचर था, वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। बच्चे थोड़े से एंथुजियास्टिक नहीं दिखाई दिए, या फिर कहेंगे कि इनमें राजनीति को लेके या फिर मौजूदा जो सिनेरियो है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा कहने की क्षमता में वो हमें नहीं दिखाई दी। लेकिन ये इतिहास के पन्ने को पलटने जैसा था मेरे लिए भी, और मेरी कोशिश यही रही कि हमारे कैमरा के थ्रू आप भी इसको एक्सपीरियंस कर पाते। तो सवाल यही है कि जिस बंगाल के बारे में ये कहा जाता था कि वो बंगाल पहले सोचता है और देश उसे बाद में फॉलो करता है, क्या बंगाल आज भी वैसा है? शायद नहीं। लेकिन वो कमी कौन सी है, वो कमी क्या है? क्या इस विरासत के साथ लोग आज भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो आगे किस चीज़ को चुनना चाहते हैं? ये 4 मई को पता चलेगा कि बंगाल ने किसे चुना और किस आधार पर चुना। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गाँव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।